जय हिंद साथियों, प्यारे मित्रों, दोस्तों, प्यारे बच्चों। स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस चैनल हिंदी ज्ञान सागर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो विलोम शब्द का है। विलोम शब्द आपने बचपन से पढ़ा होगा। विलोम शब्द यानी उल्टा अर्थ बताने वाले, किसी शब्द का उल्टा अर्थ जो बताएं तो उसे विलोम शब्द कहते हैं। बचपन में आपने पढ़ा होगा, आगे का पीछे, माता का पिता, ऊपर का नीचे, है ना। तो ऐसे ही शब्दों को हम उल्टा शब्द या विपरीतार्थक शब्द या विपर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द या विलोमार्थक शब्द भी कहते हैं। कई नामों से जानते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया है। आप इसको वीडियो को सेव कर लें और अगर नए हैं तो दोस्तों को भी आप शेयर करें। और जो भी हमारे छोटे बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, और बड़े जो तैयारी करने वाले हैं, टीजीटी, पीजीटी, टेट, एस्टेट, सीटेट, एसआई, यूपीपी, एसएससी या लेखपाल, तो किसी भी परीक्षा में ऐसे शब्द दो चार पूछ लिए जाते हैं और गड़बड़ी हो जाती है। विलोम शब्द के यहाँ कुछ मैंने लिख दिया है। इसको विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं और प्रतिलोमार्थक शब्द भी कहते हैं और विपर्यायवाची भी कहते हैं और उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द भी कहते हैं विलोम शब्द को। विलोम शब्द को आप आसान ना जाने, क्योंकि विलोम शब्द एक कठिन विषय है। यानी आपने संधि समास में नियम पढ़ा होगा, इसका कोई नियम नहीं है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसमें हम उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो उल्टा अर्थ बताने वाला उसे विलोम कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे विलोम शब्द पूछे तो आप पेपर में देखिए कि किस भाषा में पूछा है। यानी विलोम का जो शब्द है वो तत्सम में है कि तद्भव में है या संज्ञा में है या सर्वनाम में है या विशेषण में है या हिंदी में है। तो जिस भाषा का शब्द होगा उसी में आपको उत्तर देना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अगर आपसे उसने हिंदी में पूछा है तो हिंदी में आप उसका उत्तर देंगे। संस्कृत यानी तत्सम में पूछा है तो तत्सम में उत्तर देंगे। तद्भव में पूछा है तो तद्भव में उत्तर देंगे। संज्ञा में पूछा है तो संज्ञा में दीजिए। सर्वनाम में पूछा है तो सर्वनाम में दीजिए। यानी इसका कोई नियम नहीं है, इसको याद ही करना पड़ेगा, मस्तिष्क में बिठाना ही पड़ेगा। तो चलिए, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी तो आप भी सोचेंगे कि कितना हम बोल रहे हैं, तो थोड़ा समझाने का मैंने प्रयास किया है कि विलोम शब्द को आप आसान ना जाने। जो बचपन में आपने पढ़ा, आगे का पीछे, ऊपर का नीचे, पूरब का पश्चिम, दाएं का बाएं, अब वो आप भूल जाइए। एग्जाम में जो पूछता है वो आपको कंफ्यूज कर देगा। यानी विलोम शब्द ये कठिन आपका टॉपिक है, बहुत ही टफ है, इसका कोई नियम नहीं है। तो यहाँ पर एक शब्द मैंने यहाँ लिखा है, आदि का विलोम, और कुछ ऑप्शन मैंने दिया है। अब आदि का मतलब आप जानते हैं कि उल्टा। आदि माने जहां से शुरुआत हो, जहां से प्रारंभ हो। तो आदि शब्द का मैंने यहाँ कुछ दिया हुआ शब्द कि आप बताइए आदि का विलोम यानी उल्टा क्या होगा। अंत होगा कि अंतिम होगा, अनादि होगा, समाप्त होगा, खत्म होगा या सभी होगा। तो अगर ऑप्शन में आप देखेंगे तो इसका मतलब सभी है। एक तरह से देखें तो आदि का अंत भी होता है, आदि का अंतिम भी होता है, अनादि भी होता है, समाप्त भी, खत्म भी, उपरोक्त सभी हो गए। यानी इसका उल्टा अर्थ बताने वाले सभी शब्द हो गए। लेकिन हमें ये देखना है कि ये आदि शब्द जो है, ठीक है, ये तत्सम है, तद्भव है, संज्ञा है, सर्वनाम है, किस भाषा का शब्द है। तो ये तत्सम का शब्द है। और आदि का जो उल्टा है यानी विपरीतार्थक शब्द, प्रतिलोमार्थक शब्द, तो इसे हम आदि का अनादि करेंगे, ना कि हम अंत कर देंगे। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो सभी है, यानी सभी इसका आदि का जो आदि यानी जहां से शुरुआत हो, स्टार्ट हो, तो उसका उल्टा अंतिम यानी समाप्त यानी खत्म यानी क्लोज यानी तो अंत यानी सभी आ जाएंगे। तो सभी पे टिक कर देंगे, कुछ लोग गलत कर देंगे। तो ये चीज आपको गड़बड़ कर देगा, आपको एग्जाम में गलत करवा देगा। इस पर आपको ध्यान देना है कि जो शब्द पूछे उसको आप देखिए कि वो तत्सम का है कि तद्भव का है कि संज्ञा है, सर्वनाम है कि आपका संस्कृत का है, हिंदी का है, कैसा शब्द है वैसा ही उत्तर आपको देना है। तो तत्सम का शब्द है तो हम
अंत पे नहीं लगाएंगे, अंतिम पे नहीं लगाएंगे, समाप्त पे नहीं लगाएंगे, खत्म पे नहीं लगाएंगे, या उपरोक्त सभी पे नहीं लगाएंगे। आदि का अनादि होता है। ठीक है, तो इस तरह से विलोम पूछा जाता है। तो आपने सीखा कि विलोम शब्द बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है, यानी विलोम शब्द को आप आसान ना जानी, बड़ा ही टेढ़ा विषय है, इसका कोई रूल नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा। कभी हम विलोम शब्द संज्ञा, कभी हम लिंग का परिवर्तन करके विलोम शब्द बना लेते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, कभी हम उपसर्ग की सहायता से विलोम शब्द बदल लेते हैं, कभी हम संज्ञा को रख करके, कभी हम जो है अन्य उपसर्गों की सहायता से बना लेते हैं, कभी विशेषण रख के बना लेते हैं। तो आगे हम क्लास में ये बताएंगे और आपको डिटेल में, और बहुत कुछ शब्द भी आपको लिखा देंगे जो एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को आप बराबर देखते रहिए, मैं और भी वीडियो आपको विलोम शब्द की बनाकर दूंगा, और आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी, यही आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद।